नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है दीपक एंड स्वागत है आपका हमारे चैनल मार्केट भक्त में। बात करेंगे इस वीडियो में एक बहुत ही इंटरेस्टिंग कंपनी के बारे में जिसको जो कि अनलॉकिंग थीम को ही प्ले कर रही है। जैसे मैंने पहले से वीडियो में बताया था कि मैं ट्रैवल इंडस्ट्री को लेकर बहुत ही ज़्यादा कॉन्फिडेंस हूँ, वैसे ही एक स्टॉक का नाम है यहाँ पे देखो BLS इंटरनेशनल लिमिटेड। तो कंपनी भी ऑलमोस्ट अनलॉकिंग थीम को प्ले करती है, तो इसके बारे में बात करेंगे, कंपनी के बारे में थोड़ा जानेंगे, इसके पीछे जो न्यूज़ है उसको भी देखेंगे, रिजल्ट को भी देखेंगे एंड चार्ट को भी देखेंगे कि चार्ट पे हमें क्या देखने को मिल रहा है। तो अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ऐसे ही रेगुलर वीडियोज़ के लिए, ठीक है। अब तो यहाँ पे BLS इंटरनेशनल यहाँ पे जो लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है IT सर्विस मैनेजमेंट कंपनी, बट देखो ये कंपनी ऐसा नहीं है। कंपनी देखो क्या है, यहाँ पे लिखा भी है, कंपनी इज BLS इंटरनेशनल इज द ऑनलाइन वीज़ा एप्लीकेशन सेंटर इन इंडिया, प्रोवाइड्स वीज़ा कंसल्टेंसी सर्विस, यानी कि वीज़ा कंसल्टेंसी सर्विस प्रोवाइड करने वाली कंपनी है इंडिविजुअल के लिए, स्टूडेंट के लिए, फैमिली के लिए एंड द मेनी मोर। और देखो कंपनी का जब यही बिजनेस नहीं है, और भी कुछ वर्टिकल में कंपनी अपने बिजनेस को बढ़ा रही है। देखो यहाँ पे नीचे लिखा भी हुआ है, द कंपनी इज ए स्पेशलिटी प्रोवाइडर फॉर द आउटसोर्सिंग ऑफ वीज़ा, पासपोर्ट एंड द अटेस्टेशन सर्विस ऑफ द क्लाइंट्स गवर्नमेंट अक्रॉस द वर्ल्ड, यानी कि इनके जो कुछ क्लाइंट है वो गवर्नमेंट के भी हैं, ठीक है। अब देखो इनका नाम वेबसाइट चलता है, वेबसाइट को देखिएगा यहाँ पे क्या है, यहाँ देखो यहाँ पे लिखा हुआ आई एम अप्लाइंग फॉर द, यहाँ पे कंट्री आप चॉइस करोगे, कहाँ के लिए चॉइस करोगे, तो वहाँ पे गो करोगे तो आपको वहाँ पे दिख जाएगा। तो बेसिकली वीज़ा प्रोवाइडर की कंपनी है, प्लस देखो यहाँ पे कंपनी का जो ना मार्केट में एक रेपुटेशन भी है। यहाँ पे लिखा देखो कंपनी जो है ना, मैंने कहीं पे देखा था ये वर्ल्ड की 1 या 3 पे आती है। ये देखो अमंग द टॉप 3 प्लेयर इन द वीज़ा, पासपोर्ट, कंसुलर, सिटीजन सर्विस में कंपनी 1 से 3 नंबर के बीच में आती है। 16 साल का एक्सपीरियंस है, 46 क्लाइंट गवर्नमेंट स्प्रेड अक्रॉस द ग्लोब है और 66 कंट्रीज ऑफ द ऑपरेशन है इनके। तो कंपनी बहुत ही पुरानी है एंड मार्केट में उनका अपना एक ब्रांड बन चुका है, और मैंने पर्सनली भी इसका नाम सुना हुआ है BLS इंटरनेशनल का, वीज़ा से रिलेटेड, ठीक है। तो देखो उस मैंने वो कंपनी के बारे में बता दिया, और कंपनी का जो अभी दिख रहा है जैसे कि अनलॉकिंग का थीम दिख रहा है, उस तरह देखो कंपनी बहुत ही ज़्यादा पोटेंशियल मुझे लग रही है, बिकॉज ये अनलॉकिंग वाली फील्ड मैंने कहा था कि रिवेंज जो ट्रैवल है, जिस तरह से आपको ईज माई ट्रिप आज भागते हुए दिखा है, ये भी स्टॉक कुछ दिनों से भाग रहा है और ये स्टॉक अभी और भी भागता हुआ दिखेगा। देखो आज की तारीख बोलो तो आज है 16 सितंबर की, इसका भाव इसमें दिखाई दे रहा है, देखो ऑलमोस्ट 295 दिखाई दे रहा है, ऑलमोस्ट 6.75% ऊपर है। बट देखो पिछले 5 दिनों में स्टॉक 21% तक भाग चुका है, ठीक है। अब देखो इसके पीछे जो न्यूज़ आ रही है उसके बारे में बात करते हैं। यहाँ देखो न्यूज़ ये है कि BLS इंटरनेशनल सर्विस टू प्रोसेस आयुष्मान भारत कार्ड अक्रॉस इंडिया। अब देखो आयुष्मान भारत कार्ड क्या है ये मुझे बताने की ज़रूरत है नहीं, बट मैं फिर भी अगर थोड़ा सा एक फ़ोटो दिखाता हूँ तो आपको एक छोटा सा आइडिया हो जाए। देखो ये वाली कार्ड, ठीक है, हेल्थ कार्ड जो बोलते हैं गवर्नमेंट की तरफ से जो बनने वाली है, उसके पीछे देखो न्यूज़ ये आ रही है कि इन्होंने पार्टनरशिप किया है आयुष्मान भारत कार्ड्स को अक्रॉस द इंडिया प्रोवाइड करने की। देखो क्या लिखा है, क्या रही, कंपनी हैज़ अ पार्टनर विद द नेशनल हेल्थ अथॉरिटी एज सर्विस प्रोवाइडर फॉर प्रोसेसिंग द कार्ड इशू अंडर PMJY स्कीम के तहत। तो देखो ये कंपनी के लिए अब एक पॉजिटिव न्यूज़ हो सकती है, गवर्नमेंट के साथ एक अच्छा खासा बिजनेस यहाँ पे हो चुका है और इसमें भी कंपनी का एक अच्छा खासा प्रॉफिट, यानी कि कंपनी की जो ग्रोथ है वो भी यहाँ पे होने को दिख सकती है। अब तो यहाँ पे लिखा क्या है कि BLS विल स्टार्ट प्रोसेसिंग आयुष्मान भारत कार्ड अक्रॉस इंडिया फॉर द पीपल ऑफ अवीर हेल्थ केयर सर्विसेज ऑफ एनी ऑफ द इम्प्लांट हॉस्पिटल इन देयर रेस्पेक्टिव रीजन, यानी कि तो कुछ ये लोग कनेक्शन बनाने वाले कुछ हॉस्पिटल से, मतलब एक हेल्थ कार्ड का जो बोलेगा ना, वो जो कॉन्ट्रैक्ट है, वो कॉन्ट्रैक्ट जो मतलब कार्ड प्रोवाइड करने का, पेपरलेस कार्ड, यहाँ पे देखो पेपरलेस जो कैशलेस कार्ड होगा वो प्रोवाइड करने का जो इन्होंने मतलब इनको कॉन्ट्रैक्ट तो इसको हम नहीं बोल सकते, पर देखो इन्होंने पार्टनरशिप बोल सकते हैं हम लोग, इन्होंने पार्टनर्ड किया है, ठीक है, बिकॉज ये कॉन्ट्रैक्ट नहीं बोल सकते, इन्होंने पार्टनर्ड किया है इसके साथ। अब देखो यहाँ पे लिखा भी है कंपनी क्या है, देखो कंपनी इज द ग्लोबल टेक एनेबल सर्विस पार्टनर विद द गवर्नमेंट एंड द सिटीजन हैविंग अ रेपुटेशन ऑफ सेटिंग बेंचमार्क इन द डोमेन ऑफ द वीज़ा, पासपोर्ट, कॉन्सुलर, सिटीजन, ई गवर्नमेंट एडमिनिस्ट्रेशन, बायोमेट्रिक, ई वीज़ा, रिटेल सर्विस सिंस 2025। देखो कंपनी बहुत ही पुरानी है और कंपनी इस सारे सेक्टर्स में है। तो प्लस देखो ये इसलिए मैं कह रहा हूँ कि अनलॉकिंग का थीम में ये कंपनी भी काम में आ सकती है। अब चलते हैं इसके हम लोग के रिजल्ट पे, उसके बाद चलेंगे इसके चार्ट पे। तो यहाँ पे देखो रिजल्ट इसका मैं दिखाता हूँ आपको, ये थोड़ी सी लोड होने लगी। देखो यहाँ पे मैंने ईयरली चार्ट आके रखा हुआ है। ईयरली का अगर हम यहाँ पे रिजल्ट देखें तो यहाँ पे जून 2020 से जून 2021 में नेट सेल्स में 242.41% की जंप आई है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट की बात करें तो वहाँ भी देखो 494% की यहाँ पे जंप आई है। 3.16 करोड़ का ऑपरेटिंग प्रॉफिट बढ़ के 18.79 करोड़ का आते हुए दिखा है। नेट प्रॉफिट देखा तो कंपनी जहाँ पे जून 2020 में ऑलमोस्ट -0.79 लाख में थी, कंपनी इस बार 20.33 करोड़ के प्रॉफिट में है। लगभग 2673.42% की जंप है यहाँ पे नेट प्रॉफिट में। एंड ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन में देखो 4.46% से बढ़ के सुधरते हुए यहाँ पे
10.5% के आसपास आती हुई दिखती है। तो देखो रिजल्ट जो है यहाँ पे ईयरली बेसिस पे वो यहाँ पे मुझे बहुत ही तगड़े दिख रहे हैं, बिकॉज कंपनी ऑलमोस्ट आप बोल सकते हो घाटे से एक बहुत ही तगड़ी यहाँ पे मुनाफे में आती हुई दिख रही है। अब एक बार देखते हैं इसका क्वार्टरली रिजल्ट भी। तो देखो यहाँ पे क्वार्टरली अगर हम देखें तो देखो नेट सेल्स में यहाँ पे कंपनी का 23.50% की जंप है यहाँ पे क्वार्टरली बेसिस पे। ऑपरेटिंग प्रॉफिट देखो 86.4% की यहाँ पे जंप है। नेट प्रॉफिट देखो तो नेट प्रॉफिट यहाँ पे 13.53% से घटा है, पर देखो ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन यहाँ पे बढ़ते हुए दिख रहा है लगभग 10.52% के साथ। तो अगर हम कंपेयर करें यहाँ पे क्वार्टरली एंड ईयरली, तो जो रिजल्ट है वो यहाँ मुझे अच्छा आते हुए दिख रहा है। अच्छी बात तो ये कंपनी एक लॉस से एक अच्छी खासी प्रॉफिट में यहाँ पे आती हुई दिख रही है। ठीक है, अब चलते हैं इसका हम लोग चार्ट पे कि चार्ट पे क्या चल रहा है। देखो चार्ट यहाँ मैंने इसका मत्थे चार्ट लगा के रखा हुआ है, आपको दिख रहा हो कि स्टॉक में लगभग 7% की तेज़ी है, बट देखो स्टॉक जो है वो अपने 2018 के लेवल पे ही, यानी कि 3 साल का जो हाई है स्टॉक ने उसको भी ब्रेक किया है। यानी कि 3 साल का जो हाई है वो लगभग 293 का था, और स्टॉक ने जो ये हाई बनाया था लगभग 2018 में बनाया था, और स्टॉक ने आज हाई बनाया है लगभग यहाँ पे 299.50 का। तो उस लेवल के ऊपर देखो ब्रेक भी किया है, प्लस आज की जो क्लोजिंग है, अभी देखो यहाँ पे क्लोजिंग देखो, मैं दिखाता हूँ 15 मिनट के चार्ट पे। तो देखो क्लोजिंग जो हुई है ना इसकी, वो भी क्लोजिंग जो हुई है वो अपर लेवल पे हुई है, यानी कि स्टॉक यहाँ से और भी भागने को मूव कर सकता है। यानी कि देखो स्टॉक ने यहाँ पे एक ब्रेकआउट तो दे ही दिया है, जो मैं कह रहा हूँ ब्रेकआउट दे ही दिया है, और एक अच्छा सा देखो मूव दिया है। देखो स्टॉक ने गिर के ना मार्च 2020 में इसके बाद अप्रैल में इसने लो बनाया था लगभग यहाँ पे 27.90 का, पर देखो उसके बाद जो इसमें तेज़ी आते आते स्टॉक ने आज कितना तगड़ा यहाँ पे मूव देते हुए दिख रहा है। ठीक है, अब देखो चलते हैं इसका वीकली चार्ट पे। देखो वीकली चार्ट पे ना मुझे इतना एक यहाँ पे रेजिस्टेंस था लगभग 2018 का यहाँ पे 202 रुपये का। तो देखो स्टॉक ने उसको ब्रेकआउट भी यहाँ पे किया, एंड देखो ब्रेकआउट होकर ऊपर की तरफ जा रही है। मतलब मुझे अभी जो लग रहा है 200 का जो लेवल है स्टॉक के लिए वो अभी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट बन सकता है, बिकॉज देखो स्टॉक ने ना यहाँ पे लगभग 143 से सडनली एक रैली यहाँ पे दी है। बिकॉज देखो आप यहाँ पे सीधा देखो स्टॉक ने यहाँ पे 1-2-4 वीक में ही 103% तक का यहाँ पे रिटर्न दे दिया, और बीच में एक बार भी यहाँ पे करेक्शन वगैरह कुछ आया नहीं है। तो उम्मीद करते हैं कि इसमें थोड़ी सी तो प्रॉफिट बुकिंग जब आएगी तो स्टॉक हमें एक अच्छे प्राइस पे यहाँ पे मिलेगा। बट देखो फिलहाल स्टॉक इतना भागा नहीं है, हो सकता है जब भी स्टॉक ने 300 का जो लेवल है 292 का लेवल है, राउंड फिगर करता है 300 का जो लेवल है उसको भी ब्रेक कर दिया। तो हो सकता है स्टॉक थोड़ा ऊपर और भागने के बाद यहाँ से गुंजाइश और भी ज़्यादा है ऊपर जाने की। हो सकता है कि जब स्टॉक इसको ब्रेक करके और भी ऊपर जाए उसके बाद कहीं पे सस्टेन ले सकता है। एक बार देखते हैं इसका डेली चार्ट भी। तो देखो डेली चार्ट पे हमें वही बता रहा है कि स्टॉक एक लेवल पे कहीं भी रुका नहीं है। यहाँ पे देखो गैप अप ओपनिंग हुई आज भी, और आज भी सीधा ऊपर ही है। यहाँ पे बोल सकते हैं हम लोग एक लेवल है लगभग यहाँ पे जहाँ पे स्टॉक ने रेजिस्टेंस खाया था लगभग 233 का भाव पे स्टॉक ने 230 का रेजिस्टेंस बनाया, 2-3 दिन यहाँ पे रहा, फिर ब्रेकआउट देके फिर ऊपर भागने लगा। आज की अगर हम यहाँ पे अगर हम लोग 15 मिनट की चार्ट देखें देखो हमें ना यहाँ पे एक साफ साफ दिख रहा है कि स्टॉक ने ना जो लेवल मैंने लगाया था यहाँ पे लगभग 292 का, स्टॉक ने उसको ब्रेकआउट भी दिया, प्लस देखो 15 मिनट के चार्ट पे यहाँ पे नीचे भी आती हुई दिखी। ठीक है, नीचे भी आती हुई दिखी, मतलब यहाँ पे आप इसको बोल सकते हो एक तरह से रीटेस्ट इसको बोल सकते हो। हालांकि इसको मैं वैलिड नहीं मानता, बट देखो स्टॉक इतनी जल्दी यहाँ पे रीटेस्ट नहीं करेगा। मुझे क्या लगता है कि देखो स्टॉक में तेज़ी अभी और भी कंटिन्यू हो सकती है, पर देखो फिलहाल इसमें आपको पोजिशन बनाने के लिए नहीं कहूँगा, बिकॉज देखो बहुत ही रिस्की हो जाएगा ये, बिकॉज देखो काफ़ी ज़्यादा भाग चुका है। अगर स्टॉक एक बार गिरना यहाँ पे स्टार्ट करे तो डेफिनेटली यहाँ पे थोड़ी मुझे तो प्रॉफिट बुकिंग आ सकती है। अगर डाउन सर्किट भी लग जाए तो वो भी चलेगा, बिकॉज देखो 100% भागने के बाद स्टॉक तो एटलीस्ट 20% तो गिरना चाहिए। तो फिलहाल इसको अपने आप वॉच लिस्ट में रखो। ट्राइबल अनलॉकिंग जो थीम है उसको प्ले करने का एक बहुत ही अच्छा स्टॉक है, बिकॉज वीज़ा प्रोवाइडर है, तो उसके लिए इसको आप डेफिनेटली अपने वॉच लिस्ट में रखो। बट फिलहाल इसमें मैं एंट्री करने के लिए मैं नहीं कहूँगा, बिकॉज यहाँ पे रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो बिल्कुल भी नहीं बैठ पा रहा। ठीक है, अब देखो कंपनी जो है ना, कंपनी देखो ज़्यादा बड़ी नहीं है। देखो कंपनी एक स्मॉल की कंपनी है, 2988 करोड़ की ही बस मार्केट कैप है इसकी। ठीक है, अब तो शेयर होल्डिंग पैटर्न देखा है, देखो प्रोमोटर के हाथ में बहुत ही स्ट्रॉन्ग होल्डिंग है, 74.59% की होल्डिंग है प्रोमोटर के पास में, जिसमें से गिर भी रहा कोई भी शेयर इसमें है नहीं। एफआईएस के पास 0.75% का स्टेक है, म्यूचुअल फंड इंश्योरेंस कंपनी इसमें है नहीं। एनआई के पास 24.67% की स्टेक है। देखो एफआईएस की बात करें तो देखो 2 एफआईएस के पास 0.75% की स्टेक है, एंड प्रोमोटर विद द हाईएस्ट होल्डिंग की बात करें तो दिवाकर अग्रवाल के पास है 8.52% के साथ, एंड इंडिविजुअल इन्वेस्टर होल्डिंग के पास यहाँ पर 17.18% के साथ है। देखो कंपनी बहुत ही छोटी है, प्लस प्रोमोटर के हाथ में बहुत ही अच्छी खासी यहाँ पे होल्डिंग है, जो कि एक ट्रस्ट बिल्डअप करती है। ठीक है, तो देखो कंपनी मुझे शेयर होल्डिंग पैटर्न से बहुत ही स्ट्रॉन्ग दिखती है। एक बार ना इसका हम लोग पास्ट का रिटर्न भी देख लेते हैं।
तो देखो जैसे मैंने बताया पिछले 5 दिनों में स्टॉक 21.42% तक भाग चुका है। एक महीने में देखो तो 95% तक भाग चुका है। आपका बोल सकते हो कि एक ही महीने में पैसा दोगुना होते हुए दिखा है यहाँ पे। 6 महीने में लगभग 181% तक भाग चुका है। ईयर टू डेट 2021 में स्टॉक ने 246% तक रिटर्न दिए हैं। एक साल में लगभग 183% की रिटर्न, 5 साल में देखा तो 115% की रिटर्न। और अगर हम मैक्सिमम देखें तो देखो मैक्सिमम तो कुछ खास नहीं है, बट फिर भी 238% का रिटर्न। बट फिर भी देखो एक साल में मतलब आप एक महीने में देखो तो एक महीने में आपका पैसा यहाँ पे दोगुना करते हुए दिख रही है कंपनी। बट मुझे फिर भी यहाँ पे मुझे अपॉर्चुनिटी दिख रही है। फिलहाल इसको अभी हम बाय नहीं करेंगे, वेट फॉर सम टाइम। हो सकता है स्टॉक यहाँ पे तेजी और तेजी ऊपर जाके, बट एक बार तो इसको यहाँ पे 300 के आसपास सपोर्ट जब लेगा और वहाँ पे जब एक बुलिश कैंडल बनाएगा अपन, तब उसको वहाँ पे बाय करने का सोचेंगे। तो फिलहाल इससे अब दूर रहे तो थोड़ा सा बेटर रहेगा, बिकॉज जलती हुई इस आग में हाथ लगाने से हाथ जल सकता है। बाकी देखो पैसा आपका है और डिसीजन भी आपका ही होगा। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को मेक श्योर आप लाइक करना मत भूलें। कमेंट में बताएं कि आप किस और इस के वीडियो चाहते हैं। डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम लिंक दिया हुआ है जो कि आप ज्वाइन कर सकते हैं रेगुलर अपडेट्स के लिए। मिलते हैं दूसरे वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।